अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि स्कूल दोबारा स्टार्ट होने वाले हैं। आज मैक्सिमम 31 जुलाई की डेट है, तो बहुत सी माओं को फिक्र होगी कि हम बच्चों को लंच बॉक्स में क्या बना के दें। जो कुछ भी हम बना के देते हैं, सैंडविचेस वगैरह इस तरह की चीज़ें, उसके साथ केचप कंपलसरी होती है। और बाज़ार की केचप किस तरह की बनती है, अरारोट वगैरह पता नहीं क्या कुछ उसके अंदर डाला जाता है, तो वो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मैंने कहा आप लोगों के साथ ना टमाटो केचप की रेसिपी शेयर करती हूँ। 3 किलो टमाटर यहाँ पे मैंने लिए हैं। इनको पहले हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। क्वालिटी आप इसकी देखिए, आपने कोई दाग वाला टमाटर नहीं इसके अंदर लेना, मतलब कोई ख़राब हो, हल्का फुल्का सा, या जिसके अंदर से स्मेल आ रही हो, इस तरह के आपने बिल्कुल भी कोई एक भी यूज़ नहीं करना। वो सारी क्वालिटी जो होगी ना आपकी केचप की, उसको वो ख़राब कर देंगे। सबसे पहले तो आपने टमाटरों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। खुले पानी के साथ आपने इसको वॉश करना है। उसके बाद आपने एक बड़े साइज़ का पतीला लेना है। ये मुख्तलिफ साइज़ के हमारे पास होते हैं, वो वाला आपने यूज़ करना है, लेकिन सबसे बड़ा खुला बर्तन हो। अच्छा जी, मेरे पास मेजरिंग कप मौजूद है। अगर आपके पास ये मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जो आम चाय वाला कप होता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या वो जिसके साथ हम चाय नहीं फेंटते पंजाबी में, जिसे चाय वाला पौवा कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक कप के बराबर ही होता है। 3 किलो के हिसाब से ना 4 कप अगर हम डालेंगे तो 1 किलो कप यानी कि पानी बनता है। तो आपने तकरीबन 15 कप इसके अंदर ये पानी के शामिल कर देने हैं। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, यानी कि 4 कप होंगे तो 1 किलो पानी बनेगा। 3 किलो के हिसाब से आपने उतना पानी डालना है, 3 किलो। बनते वैसे ये 12 कप हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, इसलिए मैंने 15 कप इसके अंदर पानी के शामिल किए हैं। अच्छा जी, अब इस पानी के अंदर ही आपने ये अपने वॉश किए हुए अच्छे तरीके से जो टमाटर हैं, इनको शामिल कर देना है, और इनको आपने चूल्हे पे रख देना है बॉयल होने के लिए। मैं ना अपने वो कुकिंग रेंज के ऊपर नहीं बना रही, इस कामों के लिए ना मैंने अलहदा साइड पे चूल्हा रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं बनाती हूँ। उसके ऊपर ना मुझे वज़न वाला काम करते हुए ज़रा थोड़ा सा डर भी लगता है। अच्छा, ये देखिए 10 मिनट तकरीबन इसको हो गए हैं पकते हुए। पानी के बॉयल आने के बाद आपने मतलब टाइम इसका नोट करना है। 10 मिनट के बाद ये पकते हुए इतने नरम हो गए हैं। अब आपने इसको चूल्हे से उतार के ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे एक टिप आपको दूंगी, आपने अब आगे जो यानी कि अगला प्रोसेस करना है ना, उसके लिए छिलके उतारने लाजमी है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं ना है, आप नहीं उतारना चाहते, तो बेशक आप उस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। छिलके ना उतारें, आप अगला स्टेप वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन अगर छिलके उतार लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। छिलके वैसे भी ये अच्छे नहीं होते टमाटरों के ना, वो पता नहीं किडनी स्टोन का, इन चीज़ों का ये बाइस बनते हैं। अक्सर हमारे घरों में इनको उतार के ही यूज़ किया जाता है। पानी आपने अच्छे तरीके से ठंडा होने देना है, फिर ही आपने इसके ऊपर से छिलके उतारने हैं। गरम गरम पानी जो होगा ना, उसके अंदर हाथ ना डबो दीजिएगा आप, ये ना हो बाद में हाथ जला हो और आप कहीं ये किस तरह की रेसिपी बता दी है। ये देखिए सारे छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, और छिलके आसानी से उतर जाते हैं इसके ऊपर, और हमें ना ग्राइंड करने में इसको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। वरना वो छिलके अच्छे तरीके से इतने ग्राइंड नहीं होते, तो फिर इसको छानने में मुश्किल होती है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपने ना पानी मज़ीद एक्स्ट्रा इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इतनी क्वांटिटी टमाटरों की इसके अंदर शामिल करनी है कि जिसके अंदर जो पानी मौजूद है ना, वो भी आपने साथ ही शामिल करके इसको ग्राइंड करते जाना है। यहाँ पे मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर हमारे ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ग्राइंड करने की इसको ज़रूरत नहीं है। बीज अगर नहीं ना ग्राइंड होते तो कोई इशू नहीं है उसका, वो हमने छान के रिमूव कर देने हैं इनको सारा। आप चाहें तो इसको बिना छाने भी बना सकते हैं, जिस तरह वो चिली गार्लिक सॉस हमारी होती है उस तरह की, लेकिन वो बच्चों को ना अच्छे नहीं लगेंगे इसके ऊपर बीज आते हुए। जब मेहनत आप इतनी कर ही रहे हैं, तो ये वाला प्रोसेस भी साथ में आप कर लें। बस इतना सा है काम कि एक बड़ा सा बाउल या बर्तन आप अपने पास रख लें, या कोई बर्तन ये वाला जो होता है। अच्छा, आजकल ना गर्मी की वजह से शायद याददाश्त बहुत कमज़ोर हो रही है, और मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैं पतीला कहना चाह रही हूँ। कि आपके साथ भी इस तरह हो रहा है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पतीला ही बड़े साइज़ का आप रख लें, और उसके अंदर इस तरह आप स्ट्रेन करते जाएँ। हाथों को भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चम्मच की मदद से इस तरह गोलाई में इसको मिक्स करते जाएँ, और फिर इसको प्रेस करके सारा लिक्विड जो है इसके अंदर से आपने निकाल लेना है। यही प्रोसेस आपने दोबारा दूसरी दफ़ा भी रिपीट करना है। अच्छा, इस केचप के साथ आपने सैंडविचेस बना के देने हैं, या कोई और पिज़्ज़ा के स्लाइसेस, या चिप्स फ्राइज़ जोन सी हैं, इस तरह की चीज़ें। स्पाइरल पोटैटो जोन सी हैं, वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। ये सारी रेसिपीज़ जोन सी हैं मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप कहते हैं तो मैं उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगी। ईज़िली आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, और ये चीज़ें अपने बच्चों को बना के लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं।
बाज़ार से हम केचप लेना तो वो एक मखसूस ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी ब्रांड ही है वो, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी उसका। तो 190 रुपये की तकरीबन उसकी 200 ग्राम 250 ग्राम इतनी करके वो आती है और वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। ये वाली जो आपकी केचप है ना, आप इसको 6 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब टमाटर सस्ते हों तो आप बाज़ार से ला के इसको आसानी से बना सकते हैं। मैं इनको प्रॉपर्ली स्टोर करने का तरीका भी आपको बताऊँगी। 6 माह आप इसको फ्रिज के अंदर रख के यूज़ करें, कहीं भी आपकी ये केचप नहीं जाती। अलबत्ता अगर आपके बच्चों को इतनी पसंद आती है कि वो छोड़े ही ना इसको और 1 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाए, उस चीज़ की मैं गारंटी नहीं देती। सारा मिक्सचर जो है वो हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और अभी भी ये लिक्विड ही सा है, 2 बाउल मेरे यहाँ पे भर गए थे। अब आगे का जो प्रोसेस है वो हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, किस तरीके से हमने केचप बनानी है, देखते जाइएगा उसको। जिस कप से आपने पानी मापा होगा ना, वही कप आपने मेजरमेंट के लिए यूज़ करना है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने 2.5 कप शुगर का ऐड किया है, चीनी इसके अंदर शामिल की है। वैसे तो क्वांटिटी जो होती है ना इसके अंदर 3 किलो के हिसाब से 3 कप ही डलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है, इतना मीठा खाना भी अच्छा नहीं होता। आपने 2.5 कप मैक्सिमम इसके अंदर शामिल करना है, इससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करनी। हाँ, अगर बच्चों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो आपने वो शामिल कर लेना है। 3 कप आपने विनीगर इसके अंदर यूज़ करना है, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करेगा। सिरका, सादा सफ़ेद सिरका जो हमें मार्केट से मिलता है वो शामिल करेंगे हम इसके अंदर। 3 चम्मच ही खाने वाले आपने इसके अंदर नमक के शामिल करने हैं। सॉल्ट कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। 3 खाने की चम्मच ही आपने पिसी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर शामिल करनी है। इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच ये देगी, मतलब 1 किलो के हिसाब से आपने 1 चम्मच, 3 किलो हम बना रहे हैं तो 3 चम्मच। हर चीज़ की क्वांटिटी इसी तरीके से ही आपने मैनेज करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हम गरम मसाला जो है वो भी 3 टेबल स्पून शामिल कर रहे हैं। गरम मसाला ना इसके टेस्ट को बड़ा बैलेंस कर देगा, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा टेस्ट इसका आएगा। बस ये वाली आपने 4 इंग्रेडिएंट्स जो हैं, मतलब वो ही शामिल करनी है और एक लिक्विड में है विनीगर, यानी कि 5 चीज़ें हो गई हैं टोटल जो आपने इसके अंदर शामिल करनी है और आपकी केचप ये तैयार हो जाएगी। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ये ना हो नमक की या मिर्चों वगैरह की गुठलियाँ वगैरह बन जाएँ। मिक्स करके आप दोबारा अपने चूल्हे पे ले आएँ इसको और पकने के लिए इसको रख देना है आपने। जब तक बॉयल नहीं आता ना, इसको थोड़ा-सा आपने देखते जाना है। ये ना हो एकदम बॉयल आके सारा बाहर गिरा हो और आप किसी और काम में लगे हों और सारी आपकी मेहनत बेकार चले जाए। जब इसको बॉयल आने लग जाएगा ना, उसके बाद आपने इतनी देर तक तकरीबन इसको पकाना है कि ये गाढ़ी-गाढ़ी सी होने लग जाए। मैक्सिमम इसको तकरीबन 2 घंटे, 2 ढाई घंटे, इतना टाइम तो इसको लाज़मी लगेगा जितनी ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कितनी देर लगती है पकने में। अब आपको मैं ऐसे ही कह दूँ 2 घंटे के अंदर आपकी ये बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी। वो अगर आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर फिर वो ज़रा गैस जो है वो हीट वो कम लगती है। जो दूसरे चूल्हे हैं हमारी, गैस जो आम होती है हमारी, उसके ऊपर हम पकाएं तो ज़्यादा चीज़ जल्दी पक जाती है। इसलिए ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपके घर में कौन सी चीज़ यूज़ की जा रही है, उसी हिसाब से इसका कुकिंग टाइम भी होगा। ये देखिए यहाँ पे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसके ऊपर ये जो आ रही है ना झाग सी, ये नहीं रिमूव करनी। अक्सर हम मीठी चीज़ें या कुछ बनाते हैं ना तो उसके ऊपर से हम लोग झाग रिमूव कर देते हैं, ये आपने रिमूव नहीं करनी, इसको अंदर ही मिक्स करके आपने पकने देना है। ये इंपॉर्टेंट टिप है यहाँ पे। यहाँ पे हर आधे घंटे के बाद ना मैं इसको क्लिप इसका रिकॉर्ड कर रही थी ताकि आपको दिखाऊं। अब ये देखिए थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी होने लग गई है। साइडों से मैंने इसकी कॉर्नरें वगैरह कोई नहीं साफ़ सूफ किया। बाद में मेरा नुक्स निकालें जी, बड़ी आप शेफ़ बन रही हैं और आपने साइडें तो साफ़ नहीं की हुई। कोई बात नहीं, अम्मियों से डांट खा लें इतनी के बाद में हम अच्छा से वो ना साफ़ कर लेंगे। हाँ जी, तो जितना हमें गाढ़ा चाहिए था ना ये केचप की क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी, उतनी हमने गाढ़ी कर ली है। ये नेक्स्ट डे सुबह के टाइम ना मैं इसकी अब आपको क्वांटिटी चेक करवा रही हूँ, जब ये बिल्कुल ठंडी हो गई है, ज़रा सी भी गर्म नहीं है। इनको हम अब बोतलों के अंदर फ्रीज़ करेंगे, यानी कि स्टोर करेंगे। आपने ना कोई सी भी बोतलें ले लेनी है। मेरे पास ये वो सिंथेटिक विनीगर जौन सा होता है उसकी बोटल्स हैं, ठीक है। उनको आपने पहले वॉश कर लेना है, फिर अच्छे तरीके से आपने सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। एक भी ड्रॉप पानी का इसके अंदर ना हो और इसके अंदर भर के आप फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज के अंदर रख लें। 6 माह के लिए आप इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, बच्चों को दें और उनको भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगी। ये बात आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है कि एक भी कतरा उसके अंदर पानी का ना हो। अच्छे तरीके से बोतलों को ड्राई करना है, प्लास्टिक की ले लें, शीशे की ले लें, कोई मसला नहीं है। बस पानी नहीं इसके अंदर होना चाहिए और इनको आप स्टोर कर लीजिए। बाकी भी मैं कर लूँगी। इतनी क्वांटिटी से मेरी 2.5 बोतल जो सी है ना वो बन के तैयार हुई हैं। अगर आप ज़्यादा पतला रखते हैं तो 3 बोतल भी इसकी बन सकती हैं ईज़िली। चलिए जी, मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और मज़ीद वीडियोज़ भी जाके देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।